कहानी हम बिस्तर। कल्पना के मन ही मन हम बिस्तर शब्द कुंडली मार कर बैठ गया। हो भी क्यों ना, क्योंकि आज के समय में भी पढ़े लिखे लोग पुरानी रूढ़िवादी सोच में जो जी रहे हैं। उसके साथ काम करती एक विधवा महिला ने दूसरी शादी कर ली। उम्र ही क्या होगी उसकी, अभी 29 की ही तो होगी। 4 साल पहले ही उसके पति का इंतकाल हो गया और 2 वर्ष की शादी में उसे कोई संतान नहीं थी। उसका नाम रीटा था, पर ज़्यादातर लोगों के मुंह से उसका नाम मैंने बेचारी ही सुना। सब यही कहते कि कम उम्र में उस बेचारी का पति मर गया, क्या वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। लेकिन लेकिन मैं जानती थी, जिस दिन उसकी शादी की खबर सबको मिलेगी, उस दिन ये ही लोग उसको भला बुरा कहेंगे। और आखिर में हुआ भी यही। जैसे ही ऑफिस में खबर मिली कि उसने छुट्टियां ली है और उसकी शादी हो गई, तो उन लोगों को खुशी कम दुख ज़्यादा हुआ। सब बस ग्रुप बनाकर एक ही बात कर रहे थे, अब तो बस वो ही होगा। हाय, पर वो कैसे, कैसे वो एहसास, वो ही प्यार अपने दूसरे पति को कर पाएगी। कैसे वो हम बिस्तर हो पाएगी। शब्द एक ही शब्द है, हम बिस्तर। इसे किसी सरहद ने थोड़ी बांधा था, ये तो किसी भी सीमा के पार जा सकता था। फिर यही लोग दया और ईश्वर का सहारा ले अच्छे इंसान भी बन जाते हैं कि भगवान उसका भला करे। सच कहूँ तो उन लोगों को केवल ये दुख था कि उसने हमें क्यों नहीं बताया कि उसे शादी करनी है। हमें बताते तो उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढते। विधवा थी ना बेचारी, अब उसका परिचय यही था, उम्र दराज और 2-4 बच्चों का बाप। यही तो विकल्प था उसके पास केवल। कल्पना को अंदर ही अंदर ये बात मार रही थी कि हम बिस्तर है क्या। बात ऐसे ही कुछ साल पहले की थी, जब उसने ऐसे ही शब्द अपनी दूर की रिश्तेदार के लिए सुने थे। कुछ ऐसी ही पतिव्रता नारियां थी जिन्हें तलाकशुदा महिला का चरित्र ही गलत लगता था। कितने उच्च विचार थे उनके। वो भी यही कह रही थी, ये कैसे उसके साथ फिर से एक साथ रह पाएगी, हम बिस्तर हो पाएगी। वाह, बिस्तर शब्द एक नारी के लिए ही तो सीमित है, मर्दों का इससे क्या वास्ता। वो तलाकशुदा हो या मरी हुई पत्नी का लाचार पति, 2-4 लोगों के साथ तो वो हम बिस्तर हो ही सकता है। पर शादी क्या यही शब्द तक सीमित है? क्या वो जीवन भर की वो पूंजी नहीं है जिसे पति पत्नी संजो कर रखते हैं? क्या जीवन के धूप छाँव में एक दूसरे को संभालना शादी नहीं है? ऐसी ही कश्मकश में थी कि तभी उसे आवाज़ आई, बस स्टॉप। और वो बस से उतर गई, पर मन में ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही थी कि ईश्वर ऐसे लोगों को सकारात्मक बनाए। और यही गुनगुनाती रही, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। धन्यवाद।